हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईटीआर कंप्यूटेशन और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे तैयार करें, वो भी आईटीआर फॉर्म से। ये हमारा आईटीआर फॉर्म है और हम इससे आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार करने वाले हैं। और दोस्तों, आप हमारे इस एक्सेल फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और दोस्तों, आप हमारे पेड कोर्सेज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोफेशनल आईटीआर कंप्यूटेशन फॉर्मेट दिए जाएंगे, वो भी 5 टाइप्स के। ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप जिसकी आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं उसका नाम आएगा, फिर फादर नेम, फिर एड्रेस आएगा। और एड्रेस जो आपको डालना है वो डालना है जो आईटीआर फॉर्म में है। ठीक है, आपके एक्नॉलेजमेंट और आईटीआर कंप्यूटेशन में मिसमैच नहीं होना चाहिए एड्रेस। जो आईटीआर एक्नॉलेजमेंट में एड्रेस होगा वही आपको आईटीआर कंप्यूटेशन में ऐड करना है। फिर उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है। सेक्स में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फिर उसके बाद स्टेटस में इंडिविजुअल आ जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, एचयूएफ है तो एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है 2023 एंड 2024। फिर उसके बाद वार्ड सर्कल, ठीक है, वो आपको डाल लेना है। वो कहाँ से पता चलेगा? आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है प्रोफाइल में जाने के बाद आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेचर ऑफ इनकम, अब आपकी किस सोर्स से इनकम है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी से है, बिजनेस से है, कैपिटल गेन से है, हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्सेज से, किससे है। ठीक है, तो आपको पता होगा, या आप आईटीआर फॉर्म को चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। फिर उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन, अब आईटीआर फाइलिंग जो की गई है या कर रहे हैं वो न्यू रिजिम में है या ओल्ड में है वो आपको चेक कर लेना है आईटीआर फॉर्म को देखकर। या आप आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो आपको देख लेना है न्यू रिजिम में फाइल करनी है या ओल्ड रिजिम में। फिर उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस, यदि रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर, तो जो हमारी फाइनेंशियल ईयर होती है, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है 2023 एंड 2024, तो उसकी नेक्स्ट ईयर यानी कि 23-24, तो यहाँ पर आ जाएगा असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, अब उसके बाद रिटर्न, तो रिटर्न ये कौन सी है, ओरिजिनल है, रिवाइज्ड है, अपडेटेड रिटर्न है, कौन सी है। ठीक है, वो आपको आईटीआर फॉर्म को चेक करेंगे तो उस पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आधार नंबर, तो आधार नंबर आपको ऐड कर देना है। ठीक है, इसमें आपको जो 4 डिजिट है लास्ट की वो सिर्फ रहने देना, बाकी को मास्क कर देना, यानी कि ऐसे कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, फिर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी से आपको यहाँ पर डालनी है। आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको यहाँ पर डालनी है। यदि आपकी है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से तो यहाँ पर डालनी है। आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से तो यहाँ पर डालनी है। यदि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है तो यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है, ठीक है, तो ये जो शीट है ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और देखिए, आप इसमें एक रो को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक, जितना भी आप करना चाहें। जैसे सैलरी है, अब हमें इसमें ऐड करनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरी रो को करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और प्लस दबा देंगे। तो यहाँ से क्या, ये हमारी एक यहाँ पर ऐड होगी ये लाइन। तो जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, तो हमारी कंडीशन में सैलरी नहीं है, तो आप इसमें चाहे तो लाइन इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? जहाँ से आपको करनी है वो सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, फिर प्लस दबाएंगे। यदि कम करनी है तो माइनस दबाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आईटीआर फॉर्म की तरफ। अब ये है हमारा आईटीआर फॉर्म। ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आईटीआर फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, आईटीआर कंप्यूटेशन तैयार करने के लिए जो आईटीआर फॉर्म है वो इनफ है। ठीक है,
क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन आरटीआर फॉर्म में होती है। अब इसमें है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो हमारा है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। हम यहाँ पर डाल देंगे 6,10,214, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर अमाउंट को ऐड किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूले लगे हुए हैं। बाकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में हमारी इनकम आ गई। फिर नीचे आएंगे, फिर उसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी हमारी इनकम नहीं है। फिर नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इनकम फ्रॉम सैलरी को भी हटा देंगे, हाउस प्रॉपर्टी को भी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज सभी को हमने हटा दिया है। कैसे हटाया है? कंट्रोल, देखिए कैसे हटाया, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे ये हटाना है, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर कंट्रोल दबाएंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस का साइन जो है वो आपको प्रेस करना है तो हट जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी सही है। अब फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर है हमारा टैक्स। तो देखिए जो आरटीआर फॉर्म होता है उसमें पहले से ही आरटीआर कंप्यूटेशन हमारी ऑलरेडी होती है, लेकिन हमें क्या ये एक्सेल फॉर्मेट में तैयार करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे जो टैक्स का, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमें देना है। तो देखिए हमारा कितना है, जैसे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख रुपए है। कितनी इस बार कितनी है? 3 लाख रुपए। अब टैक्स एट नॉर्मल रेट कितना है? 16,021। तो अब ये एडजस्ट हो गया किसमें? रिबेट ऑन 87A, ठीक है। तो जैसे कि हमारी ये रही टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A 16,021, ठीक है। यदि आपकी कंडीशन में टैक्स बनता है तो इसमें सभी दिए हुए हैं, ठीक है। फिर रिबेट में नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। टैक्स पेबल हमारा सेम ही रहेगा, यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारे यहाँ से सब मिल जाएंगे, है ना। तो फिलहाल हम इसमें डाल देते हैं, इसको यहाँ से हम हटा देंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, अब इसमें है रिफंड हमारा 10 रुपीज़, ठीक है। तो रिफंड यानी कि टीडीएस है हमारा कितना, इसे माइनस का साइन लगाकर यहाँ पर टैक्स पेबल की जगह रिफंड आ जाएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, टैक्स पेबल या रिफंडेबल राउंडेड ऑफ। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पर है ये बिजनेस का कॉलम, ठीक है। ये बिजनेस की रो है, इसमें डालना है। अब बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD, हमने जो आरटीआर फाइलिंग की है वो किस में की है? 44AD में, ठीक है। अब आपकी जो आरटीआर फाइलिंग होगी आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। आप यदि बुक्स मेंटेन करते हैं और आपने आरटीआर 3 फाइलिंग की है, उसमें बुक्स जो है आपको प्रॉपर आपने फिल की है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन 44AD ADA तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। आ गया ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर। अब ये रही हमारी ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर, ठीक है। तो इसे हम डाल देंगे यहाँ पर 46,93,000, ठीक है, हमने डाल दिया। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 6,10,000 ही है, ठीक है। अब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, अब परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इक्वल 6,10,000 वाला कॉलम डिवाइड बाय 46,93,000 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया? ये 13%। प्रॉफिट कितना आ गया? 13%, ठीक है। यहाँ पर भी हम सेम ही आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा प्रॉफिट अगेंस्ट टर्नओवर कितना है? 6,10,214, सेम ही रहेगा, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और बिजनेस तक हम इसको कॉपी कर देंगे। बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमारी कंडीशन में नहीं है। अब टोटल इनकम कितनी होगी? 6,10,214। अब देखिए हम गए हैं न्यू रिजिम में, ठीक है। असिस्मेंट ये 24-25 में, तो इसमें हमारा कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, अब टर्नओवर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई, प्रॉफिट भी आ गया और यहाँ पर नाम भी आ गया। अब देखिए ड्यू डेट ऑफ आरटीआर फाइलिंग, जो कि करंट असेसमेंट ईयर 24-25 की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 है। अब डेट ऑफ फाइलिंग यानी कि आपने जो आरटीआर फाइलिंग की है वो कब की है, उसकी डेट आ जाएगी, ठीक है। तो हमने की है 18 अप्रैल 2024 में,
ठीक है। अब ये ITR कंप्यूटेशन हमारी रेडी है, बिल्कुल रेडी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे करके नीचे लेके जाएंगे और जहाँ पर नेम लिखा है बस वहीं तक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल P प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर PDF सिलेक्ट करेंगे, फिर सेटिंग में यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन, फिर यहाँ पर कस्टम मार्जिन में यहाँ पर कर देंगे नैरो, फिर उसके बाद हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप इस ITR कंप्यूटेशन को जहाँ पर सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ, लिख देता हूँ ITR कंप्यूटेशन, इसे ओके पर क्लिक करेंगे और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमारी PDF फाइल में ITR कंप्यूटेशन बिल्कुल रेडी है। आप इस ITR कंप्यूटेशन को जहाँ भी देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है, लोन में, क्रेडिट कार्ड में, ठीक है, आप कहीं भी दे सकते हैं। तो इसी प्रकार ही आपको ITR कंप्यूटेशन या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम तैयार करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी ITR कंप्यूटेशन या ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप देखिए ये वाली जो ITR कंप्यूटेशन है ये है इंडिविजुअल के लिए, लेकिन जो मैंने पेड कोर्सेज बनाया है उसमें इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सभी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है डिटेल में, ठीक है। तो सभी को हम कैसे तैयार करेंगे या कैसे बनाएंगे तो उसके ऊपर फुल डिटेल में मैंने पेड कोर्सेज बनाया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।